जय हिंद बच्चों। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण और उसकी प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो आयु वाले क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हमें वर्तमान आयु कंसिडर करनी होती है। तो रहमान की पहले हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। वर्तमान आयु है, याद रखना वर्षों में ले रहे हैं, हमने मान लिया उसकी वर्तमान आयु x है। ठीक है। अब आपको यहां पर दो चीजें कह रखी है। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही थी और अब 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, जितने वर्षों की बात कर रहे होते हैं उतने वर्ष या तो हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। अगर पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम उतने वर्ष घटा देते हैं और भविष्य की बात कर रहे होते हैं तो उतना वर्ष हम जोड़ देते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु थी। अब 3 वर्ष पूर्व कितनी थी उसकी, सिंपल सी बात है, जो अभी वर्तमान आयु है उसमें से उतने वर्ष घटा देते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की ये आयु रही थी। ठीक है। 5 वर्ष ये पूर्व है, यहां पर आ जाएगा 5 वर्ष पश्चात। ठीक है। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु होगी। तो सिंपल सी बात है, वर्तमान उसकी आयु है x, तो 5 वर्ष पश्चात की बात अगर कर रहे हैं तो उतने वर्ष उसकी आयु में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा x + 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर हम ये क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि ये जो इसकी दोनों आयु हैं, पूर्व में और पश्चात में जो आयु है इनकी, इन दोनों आयु का पहले तो हमें करना है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम हम कैसे करेंगे इसका, ये हो जाएगा 1/x - 3। ये मतलब होता है व्युत्क्रम। अगर तुम्हें इसका व्युत्क्रम करने के लिए कहा होता तो होता था 1/x। इसका व्युत्क्रम कैसे करेंगे हम, 1/x + 5। तो तुमसे यही कहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु थी उसका व्युत्क्रम करो, 5 वर्ष पश्चात जो उसकी आयु होगी उसका व्युत्क्रम करो, फिर दोनों को जोड़ो, योग का है ना, दोनों को जोड़ो और उसको बराबर रखो 1/3 के। तो दोनों आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, क्वेश्चन में ऐसा कहा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन का निर्माण हो चुका है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम सरल बनाएंगे। सरल बनाने के पश्चात हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, ax² + bx + c = 0 के रूप में बन जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहां पर। तो x - 3 और x + 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x - 3 को मैं x + 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और x + 5 यहां 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 5, ये एलसीएम लेने का तरीका है, प्लस x - 3 को यहां 1 से कर लो, ये हो जाएगा x - 3 इक्वल टू, ये हमारे पास है 1/3। ठीक है। अब जरा ऊपर सॉल्व करते हैं। x + x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। 5 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा +2 ओवर, इसको सॉल्व करते हैं। x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x²। देन x को +5 से करूंगा तो क्या मिलेगा, 5x। -3 को x से करूंगा तो क्या मिलेगा, -3x। -3 को 5 से करूंगा तो क्या मिलेगा, -15 इक्वल टू 1/3। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं हम। तो इसके बाद का स्टेप क्या है, ऊपर हमारे पास 2x + 2 है, नीचे हमारे पास है x² + 5x - 3x होता है 2x, साथ में है -15 इक्वल टू 1/3। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² + 2x - 15 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 यहां इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हमारे पास आएगा वो हम देखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यही रहेगा क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आती है, इक्वल टू 3 को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जा कितना हो गया 6x प्लस इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 6। अब हम इन दोनों को यहां पर लेके आते हैं और देखते हैं हमारे पास एक द्विघात समीकरण किस रूप में बनता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा इसको सिंपल बनाते हैं हम। एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुका है जो आपके सामने है। ठीक हो गया। अब इसको चाहे तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, मध्यपद विभाजन से भी हल कर सकते हैं, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। जो कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का इस्तेमाल किया है, यहां पर भी मैं उसी विधि का इस्तेमाल करूंगा। तो वो विधि क्या कहती है कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई और संख्या होती एक को छोड़कर, जिसको कि गुणांक कहते हैं, तो पहले उस संख्या से इन सबको भाग करते हैं, पर वो संख्या है ही नहीं तो हम फिर उस संख्या को देखेंगे नहीं। अच्छा, इस 21 को वहां लेके जाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा x का गुणांक कितना है। आप ये देख सकते हैं इसमें जो x का गुणांक है वो है -4, पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हमें सिर्फ यहां पर पॉजिटिव नंबर लेना होता है तो हम लेंगे 4। अब क्या करो, उस 4 को 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर तो डिवाइड हो जा रहा है ना, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 2 आ गया। जो संख्या आती है आपकी, जो भी नंबर आ गया, अब उसका करो आप स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए तो कितना आया, ये आ गया ना। तो इसी नंबर से यहां पर भी बाएं तरफ भी जोड़ो और दाएं तरफ भी जोड़ो, दोनों तरफ जोड़ दो तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 21 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। माइनस है तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो वापस इसी रूप में आपको मिल जाएगा। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। उस 4 को अगर मैं 21 के साथ जोड़ दूं कितना आ गया मेरा 25 आ गया। इसके बाद क्या करना होता है आपको पता है, स्क्वायर यहां से हटाना होता है, मतलब आपको स्क्वायर रूट लेना होता है, मतलब वर्गमूल लेना होता है दोनों तरफ। जिसके पास स्क्वायर है अगर उसका वर्गमूल लोगे तो उसमें से स्क्वायर हट जाता है, तो यहां से स्क्वायर हट गया। और यहां पर मैं प्लस माइनस अगर वर्गमूल 25 लिख देता हूं, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है। तो मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब एक बार x माइनस 2 को प्लस 5 के साथ लिखकर x की वैल्यू निकालूंगा और दूसरी बार x माइनस 2 को माइनस 5 के साथ लेकर मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 5 लिखा और 2 को वहां शिफ्ट किया तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7। ये मेरे पास 1 निकल गया। अच्छा, दूसरी बार x माइनस 2 को मैं माइनस 5 के साथ लेता हूं, माइनस 2 को अगर मैं यहां पर शिफ्ट करता हूं तो x इक्वल टू ये हो जाता है -5 और ये यहां आ गया तो ये हो गया +2। x इक्वल टू ये हमारे पास कितना हो गया -3। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एक द्विघात समीकरण बना था, कहां बना था, जरा मैंने ये बॉक्स में डाल दिया उसको। ये जो बना था इसके हमारे पास 2 मूल आ गए हैं। क्या क्या है, एक तो 7 आया है और एक -3 आया है। अब ये -3 यहां पर पॉसिबल नहीं है, ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये समझें कि x है क्या, x वर्तमान आयु है रहमान की, और किसी भी आदमी की जो वर्तमान आयु है कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये तो आंसर वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पता चल गया आपको। इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पर सिर्फ एक ही आंसर होगा जो x की वैल्यू क्या है 7 है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का सिर्फ एक ही मान यहां पर पॉसिबल है जो कि है 7। तो रहमान के हमारे पास वर्तमान आयु कितनी है जो हमें निकालनी थी, वो थी 7। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें इसको,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।